तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में हम आज आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं और देखते हैं क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस वन प्लस आई टू द पावर n प्लस टू प्लस आई टू द पावर n प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इसको हमको शो कराना है जीरो के बराबर में। तो सबसे पहले देखिए कैसे होगा। आई टू द पावर n को तो आई टू द पावर n ही लिखते हैं, इसको मैं लिखूंगा आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर वन। ठीक है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस आई टू द पावर n लिखेंगे इंटू आई टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाली क्वांटिटी को, और इसी तरीके से इसको आई टू द पावर n लिख सकते हैं इंटू आई टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ से आई टू द पावर n को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो वन बच जाएगा, यहाँ पे प्लस आई बच जाएगा, यहाँ पे प्लस आई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे आई क्यूब बच जाएगा। अब देखिए ए वाली क्वांटिटी हमारे पास अंदर क्या हो जाएगी, वन को वन रहने दो, प्लस आई आई स्क्वायर को माइनस वन करेंगे, और आई क्यूब हमारे पास माइनस आई के इक्वल होता है। आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया और माइनस वन वन से कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आई इंटू जीरो आया जो जीरो के इक्वल होता है, और ये चीज यहाँ पे आपको हो गई प्रूव। तो इसको मैंने क्यों इस क्वेश्चन को कराया, तो अब आई के इंटीजर की कोई भी कंजुगेटिव पावर्स आती है ना, यदि चार पावर लगातार आ रहे हैं तो उसका हमारे पास जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। आप मान लो हमारे पास आई की पावर 14 प्लस आई की पावर 15 प्लस आई की पावर 16 प्लस आई की पावर 17 को बोले कि क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट मैं जीरो लिख सकता हूँ। आई की पावर 100 प्लस आई की पावर 99 प्लस आई की पावर 98 प्लस आई की पावर 97, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कराया, तो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लगातार कंसेक्यूटिव पावर्स हमारे पास आ जाए तो। अब आते हैं हमारे पास जो असली मेन मुद्दा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर को मैंने नंबर वो लिख दिया। असली मुद्दा हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास। डिफिनेशन ही लिख देता हूं, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, आर टू रियल numbers, then a number of the form of a plus ib is called a complex number. A complex number denoted by z। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z से करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई z लिख देता हूं। रिप्रेजेंटेड बाई z, यानी z को हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले जेड को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए जेड जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए को हम क्या बोलेंगे, ए हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डिनोट करता हूँ कैसे, आर ई जेड से। जो हमारे पास बी है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको डिनोट किया जाता है
आई एन लिख के जेड से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन हो गई, इसके जो अलग अलग एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं, ये चीज मैंने बता दी है। अब आता है यदि मान लो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यदि पूरा का पूरा जीरो हो जाए, जब इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाता है तो उसको मैं बोलता हूं प्योरली रियल। क्या बोला जाता है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोला जाएगा हमारे पास जो जेड होगा वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल आप देख लो इसका, जेड इक्वल टू ए प्लस जीरो आई, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ जेड इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो इमेजिनरी क्वांटिटी एकदम जीरो है, इसलिए इसको प्योरली क्या बोला गया? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। और जब हमारे पास रियल पार्ट यदि जीरो हो जाए, रियल पार्ट जीरो हो जाए तो इसको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आप देखो, जेड इक्वल टू जीरो प्लस बी आई दिया रहेगा, यानी जेड की वैल्यू बी आई के इक्वल हो गई, तो इस क्वांटिटी को मैं बोलूंगा कि क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसका, सेवन आई हुआ, या लिख लो जेड इक्वल टू माइनस फाइव आई हुआ। तो ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आगे क्या पढ़ना है हमको। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो देखते हैं वो क्या चीज होती है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए यदि हमारे पास जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस बी वन आई दिया हुआ है और जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस बी टू आई दिया हुआ है, तो जेड वन इक्वल टू यदि जेड टू है हमारे पास, इफ जेड वन इक्वल टू जेड टू होता है, तो जो हमारा आर ई जेड वन जो होता है वो इस इक्वल हो जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड टू के, एंड इमेजिनरी पार्ट जेड वन जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, देखिए कैसे। हमारे पास जेड वन दिया हुआ है टू माइनस आई बाई, जेड टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री आई, और बोल दिया कि दोनों क्या है? इक्वल है। आर इक्वल टू फाइंड एक्स एंड वाई, to find x and y। तो अभी मैंने बताया कि जब भी z1 इक्वल टू z2 होता है तो उस कंडीशन में रियल पार्ट ऑफ z1 जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होता है। तो इसका यूज करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा। तो रियल पार्ट z1 आप देखो क्या है, यहाँ पे टू है, टू किसके इक्वल हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड टू के, जो एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारे पास टू आंसर आ गया। अब इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट का आप देख लो, इमेजिनरी जेड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू करेंगे तो क्या चीज हो जाएगी? इमेजिनरी पार्ट है इसमें देखो माइनस माइनस वाई दिया हुआ है, और दूसरे वाले में इमेजिनरी पार्ट हमारे पास थ्री दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखो वाई इक्वल टू माइनस थ्री हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से इक्वलिटी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
इक्वलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए, इफ a प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस 2i, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे भी होगा, देखिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड टू के। जेड वन हमारे पास ए वाली क्वांटिटी है पूरा, और जेड टू हमारे पास ए वाली क्वांटिटी है। तो इसका रियल पार्ट क्या है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी हम ए प्लस बी को 5 लिख सकते हैं। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आप देखो, माइनस 3a प्लस 2b दिया हुआ है, तो a इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 3a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे दोनों को। सॉल्व 1 एंड 2 यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा, इसको आप खुद सॉल्व करना, -12 आ जाएगा a का, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास